हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है गैप्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल्स ऑफ गैप्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम ऑफ गैप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ गैप्स कैसे होते हैं, कैंडल वेरिएशंस कैसे होते हैं। इतना नहीं, हम ये भी समझेंगे कि गैप स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम गैप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम किस तरीके से ब्रेक अवे गैप्स को ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ गैप से तो चलिए समझते हैं गैप्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो कि ये एक कैंडल है, तो इस कैंडल का जो बेसिकली लो है और इस कैंडल का जो बेसिकली हाई है, उन दोनों के बीच में आप देखेंगे एक डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के बीच में आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी टेक प्लेस नहीं कर रही है। तो इस एरिया को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं गैप के नाम से। तो इस एरिया में कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। गैप जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इतना ही नहीं, अगर आपको पुल बैक या ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करनी है तो उसमें गैप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि टाइम फ्रेम ऑफ गैप्स क्या होता है। तो बहुत बार मैंने ये देखा है, और जो बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो ये होता है कि वो गैप को बेसिकली जब आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम्स लाइक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट पे करते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इसको अवॉइड करना चाहिए। 60 मिनट टाइम फ्रेम को आप फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, बट 60 मिनट टाइम फ्रेम के नीचे जो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स हैं उसको आपको यूज नहीं करना चाहिए अगर आपको गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं या गैप ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है गैप ट्रेडिंग के लिए वो डेली चार्ट होता है। डेली चार्ट के अलावा भी आप गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ गैप्स। तो बेसिकली 3 टाइप्स के गैप्स होते हैं। पहला ब्रेक अवे गैप, दूसरा रन अवे गैप और तीसरा एग्जॉशन गैप। चलिए समझते हैं ब्रेक अवे गैप्स क्या होता है। तो ब्रेक अवे गैप जो है नॉर्मली अकर होता है जब प्राइस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को ब्रेक करता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड। ब्रेक अवे गैप्स जो होते हैं वो नॉर्मली अकर होते हैं ट्रेंड के शुरुआत में, और देखा गया है कि वहां से न्यू ट्रेंड फॉर्म होते हैं। ब्रेक अवे गैप में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली वो है कि जब भी ब्रेक अवे गैप्स हो तो वॉल्यूम को इग्नोर मत करिए। अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं वहां पर तो उसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन है ट्रेंड का वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि प्राइस करेक्ट करके वो गैप फिल करे। तो जब भी आप ब्रेक अवे गैप्स को स्टडी करें तो साथ में वॉल्यूम को जरूर कंसिडर करें। तो चलिए समझते हैं रन अवे गैप। तो रन अवे गैप्स जो होते हैं ये नॉर्मली अपीयर करते हैं जब प्राइस स्ट्रांगली एक पर्टिकुलर ट्रेंड में मूव कर रही होती हैं। अब ये डायरेक्शन आपका ऊपर की साइड भी हो सकता है और आपका नीचे की तरफ भी हो सकता है। ये गैप्स यूजुअली आपको ऑनगोइंग ट्रेंड के मिडल में मिलेंगे। रनअवे गैप्स को हम कंटिन्यूएशन गैप्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं। रनअवे गैप्स जो कि कंटिन्यूएशन गैप्स भी हैं, जब भी आप उनको आइडेंटिफाई करें तो जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में देने वाली है वो है वॉल्यूम्स। तो जब भी रनअवे गैप्स या कंटिन्यूएशन गैप्स फॉर्म हो रहे हैं तो आप वॉल्यूम्स को देखिए। अगर इंक्रीज वॉल्यूम है तो इसका मतलब सिंपल है कि वो ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू होगा, और अगर वॉल्यूम कम है तो चांसेस है कि ट्रेंड थोड़ा पॉज ले सकता है और प्राइसेस गैप को कवर करने आ सकती हैं। तीसरा गैप जो है वो है एग्जॉशन गैप। तो एग्जॉशन गैप जो है वो आपको बेसिकली जब कोई ट्रेंड एंड हो रहा होता है तो उसके नियर पे देखने को मिलता है। अब ये गैप्स जो है आपको ऊपर की साइड पे भी दिख सकते हैं या फिर नीचे की साइड पे भी दिख सकते हैं। एग्जॉशन गैप जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ओवर एक्सटेंड मार्केट, और
नॉर्मली देखा गया है कि वहां से बहुत बार रिवर्सल्स होते हैं ट्रेंड के। ये गैप्स जो है अगेन अकम्पनी होते हैं बाय शार्प वॉल्यूम्स के। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है जब एग्जॉशन गैप फॉर्म हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर एग्जॉशन गैप फॉर्म हो रहा है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो आप देख सकते हैं कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अगर टाइप्स ऑफ गैप्स को आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप हमारे इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो कि हमारा स्कूल ऑफ स्टॉक्स का लिंक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि गैप्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स ऑफ गैप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ गैप्स क्या होते हैं, अब जो नेक्स्ट चीज हम देखने जाएंगे वो ये है कि कैंडल वेरिएशंस। कैंडल वेरिएशंस का मतलब ये है कि जब गैप फॉर्म होते हैं तो किस टाइप की जब कैंडल्स उस समय फॉर्म होती हैं, तो उसमें से हमें कौन सी कैंडल्स को देखना चाहिए और कौन सी कैंडल्स को इग्नोर करना चाहिए। सो वाइड रेंज कैंडल, वाइड रेंज कैंडल जो है अगर आप देखोगे तो 40 से 20 दिन के बीच का जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के बीच में ये सबसे वाइडेस्ट कैंडल होती है। इसकी प्रॉपर्टी बहुत क्लियरली स्टैंड आउट होती है और जब भी आप ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं गैप के टाइम पर, इस टाइप की कैंडल्स देखते हैं तो वो इंडिकेट करती है काफी बुलिशनेस और वो ये भी इंडिकेट करती है कि अगर ट्रेंड वहां से मान लीजिए अपसाइड का है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा और अगर ट्रेंड डाउन साइड का है तो वो डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो वाइड रेंज कैंडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी है बुलिश कैंडल। तो आप देख सकते हो कि बुलिश कैंडल रिलेटिवली नैरो रेंज में होती है। इस कैंडल की ये प्रॉपर्टी है कि 20 to 40 डेज के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें ये कैंडल की जो विड्थ है बहुत ही एवरेज होती है। तो ये अलग से ही इस टाइप की कैंडल्स दिखाई देती है। जब भी आपको ऐसी कैंडल्स दिखाई दें तो आप हमेशा कंफर्मेशन का वेट करिए। कोई भी ट्रेड इस कैंडल को देखकर एकदम से मत लीजिए। तीसरी है लॉन्ग विक कैंडल। तो इस कैंडल की प्रॉपर्टी ये है कि हायर लेवल पे आपको काफी सप्लाई दिखेगी और आपको सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हायर विक होती है ये रिप्रेजेंट करती है मार्केट में स्ट्रॉन्ग सप्लाई। तो होता क्या है कि ये कैंडल बनी उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइजेस कंसोलिडेट हो रही हैं और जब प्राइजेस ऊपर की तरफ मूव करने लगे और ये कैंडल की जो विक है इसका जब हाई ब्रेक करे तब बेसिकली आपको कंफर्मेशन मिलेगा और अगर वो कंफर्मेशन आपको मिलता है तो बेसिकली फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा वाइड रेंज कैंडल को अटेंशन देना चाहिए, जबकि बुलिश कैंडल और लॉन्ग विक कैंडल पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि गैप स्ट्रक्चर। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि जब भी कभी कोई ब्रेकआउट होता है प्राइस का तो आप देखोगे कि प्राइस कंटिन्यूअसली उस ट्रेंड के साथ उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर मान लीजिए ऊपर की साइड प्राइस का ब्रेकआउट हो रहा है तो प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगी और अगर मान लीजिए प्राइस का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है तो कंटिन्यूअसली वो नीचे की तरफ जाएगी। इस केस में नॉर्मली जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं होता, सिंपली गैप अप के साथ कैंडल ओपन होगी और आप देखोगे कि आइदर साइड का जो भी ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं कि प्राइसेस में एक ब्रेकआउट हैपन होता है और एक गैप कैंडल फॉर्म होती है, लेकिन उसके बाद अनलाइक जो हमने देखा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में प्राइसेस किस तरह ऊपर की तरफ मूव करती है, वैसा सिनेरियो यहाँ पे नहीं होता। तो ब्रेकआउट हुआ, गैप कैंडल बनी और उसके बाद प्राइसेस बेसिकली रोटेशन में मूव करेंगी या फिर कंसोलिडेट करेंगी। बहुत टाइम ये देखा गया है कि जो प्राइसेस हैं गैप अप होने के बाद फिर से कैंडल का जो लो है उसको रिटेस्ट करने आएंगी। एक बार वो रिटेस्ट करेंगी और उसके बाद वो हायर मूव करेंगी। नॉर्मली होता क्या है कि जब प्राइसेस लो कैंडल का रिटेस्ट करने आती हैं तो वीकर हैंड्स जो हैं वो मार्केट से निकल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये करेक्शन फेज है। बट होता क्या है उसके बाद वहां पे मार्केट सपोर्ट लेती है लो ऑफ द कैंडल के आसपास और वहां से फिर से रिज्यूम करती है अप ट्रेंड।
तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अगर आपका कोई लॉन्ग पोजीशन आपने गैप अप पे ओपन किया है, तो आप जब प्राइसेस रिट्रेस करें तो उस समय अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट मत करिए, बल्कि एक स्टॉप लॉस में भी डिफाइन करके आप होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, नॉर्मली मैंने आपको लॉन्ग साइड के बारे में डिस्कस किया है। सेम चीज आपकी अगर ब्रेक डाउन होगा तो सेम दोनों स्ट्रक्चर वहां पे भी वर्क करेंगे। तो अगर मान लीजिए ब्रेक डाउन हो रहा है तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेक डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ और प्राइसेस उस डाउन ट्रेंड को फॉलो करेंगी। और दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेक डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, उसके बाद प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगी या फिर जो उस कैंडल का हाई है उसको रिटेस्ट करने आएगी। वहां पे बायर्स को लगेगा कि हाँ यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, बट वो कंडीशन वहां पे नहीं होगी। वो हाई को टेस्ट करके फिर से वो डाउन ट्रेंड फॉलो करेंगी। तो इस केस में अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशंस हो तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन उस केस में एग्जिट मत करिए, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड करिए, मे बी एक स्टॉप लॉस डिफाइन करके। ऐसा कोई रूल नहीं है जो बताए कि प्राइसेस ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकडाउन के बाद सबसे पहले रिट्रेस करेंगी या फिर सिंपली टेक ऑफ करेंगी उस पर्टिकुलर ट्रेंड की डायरेक्शन में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जब भी प्राइसेस ब्रेकआउट करती हैं या ब्रेकडाउन करती हैं और गैप अप गैप डाउन होता है, उस समय देखा गया है कि अगर वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं तो प्राइसेस जो है वो नॉर्मल टेक ऑफ करेंगी उस पर्टिकुलर ट्रेंड के साथ। अगर वॉल्यूम्स अच्छे नहीं हैं तो हम देख सकते हैं कि चांसेस हैं कि प्राइसेस रिट्रेस करने आएंगी। बट अगर वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं तो आप देखोगे कि रिट्रेसमेंट नहीं होगा। अगर हमें गैप ट्रेडिंग करनी है तो वो कौन से रूल्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए जब हम गैप ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो गैप्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि गैप किस तरह रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट पर कि आपका ओवरऑल ट्रेंड डाउन है और ये फर्स्ट गैप है, ये सेकंड गैप है। यहाँ पे नीचे जाके आप देखते हैं कि किस तरह से एक पॉजिटिव पैटर्न बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइसेस मूव करने लगती हैं। अब जब प्राइसेस मूव करती हैं तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस प्राइसेस फेस करती हैं वो यहाँ पर है, जो कि बिल्कुल बराबर पे है इस गैप के पॉइंट पर। तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम तक बेसिकली प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेट करती हैं और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हैं। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद प्राइसेस फिर मूव करती हैं अपवर्ड साइड और ये सेकेंड गैप है वहां पे जाके अगेन रेजिस्टेंस फेस करती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये गैप बेसिकली रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। और जब ये दोनों रेजिस्टेंस फिल हो जाते हैं, दोनों गैप फिल हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि प्राइसेस कितनी स्मूथली वन साइड मूव करती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह गैप्स रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि गैप किस तरह सपोर्ट का काम करते हैं। तो हमने देखा इस चार्ट में कि ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न हुआ, प्राइसेस थोड़ा कंसोलिडेट कर रही हैं और उसके बाद हमने देखा कि प्राइसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक मे बी रोटेशन या कंसोलिडेटेड एरिया में रहती है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह एक प्राइस एकदम गैप अप के साथ मूव करती है। तो यहाँ पे जब प्राइसेस गैप अप के साथ मूव करती हैं फिर वो एक हायर टॉप बनाती हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हायर टॉप बनाने के बाद प्राइसेस फिर से करेक्ट होती हैं और ये जो गैप का बेसिकली लो है, उस कैंडल का जो लो पॉइंट है वहाँ पे एग्जैक्टली वो प्राइस सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेकर फिर आप देख सकते हो किस तरह कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम बनाती है और पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू होता है। जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आप गैप्स को स्टडी करो या आइडेंटिफाई करो तो उसको हमेशा ट्रेंड के साथ रिलेट करो, ट्रेंड से अलग होकर उसको आइडेंटिफाई मत करो। तो जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो
कि हमने देखा कि ओवरऑल मार्केट में प्राइजेस में ये करेक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउन है। कंटिन्यूसली जो प्राइजेस हैं वो लोअर हाई लोअर लोज बना रही हैं। यहाँ पे आके आप देखते हो कि बेसिकली जो प्राइजेस हैं वो सपोर्ट ले रही हैं। अब जब प्राइजेस यहाँ पे सपोर्ट लेती हैं उसके बाद आप देखते हो एक बुलिश पैटर्न भी बनता है, तो प्राइजेस थोड़ा सा अप मूव करती है, और जैसे ही अप मूव करती हैं आप यहाँ पे देखते हो कि एक गैप अप होता है प्राइस में। अब नॉर्मली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस गैप अप पे उनको लगता है कि सपोर्ट ले लिया, बुलिश पैटर्न है तो अब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, बट एक्चुअल में 90% ये देखा गया है कि ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। प्राइजेस बेसिकली थोड़ा सा ऊपर जाती हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती हैं और वो फिर से डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करने लगती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह गैप अप हुआ, प्राइजेस ऊपर गई और ये जो प्रीवियस पॉइंट्स है वहाँ पे किस तरह से रेजिस्टेंस लिया, वहाँ पे उन्होंने बेरिश पैटर्न बनाया और प्राइजेस फिर नीचे की तरफ आने लगी। जब आप यहाँ पे देखते हैं कि प्राइजेस ने रेजिस्टेंस लिया, बेरिश पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पर आप बेसिकली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह अप ट्रेंड में प्राइजेस मूव करती हैं। तो ये जो चार्ट है आपके सामने, ये करंट चार्ट है टाटा मोटर्स का। तो हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का ये एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह प्राइसेस गैप अप के साथ ओपन होती है। ये लॉन्ग विथ कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं कितने अच्छे हैं। अब हमने जैसा कि आपको बताया कि नॉर्मली 90% देखा गया है कि जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो प्राइसेस या तो कंसोलिडेट हो जाएंगी या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेंगी। तो इस केस में हमने देखा प्राइसेस कंसोलिडेट हुई और ये जो गैप का लोअर बैंड है वहां पर आई और रिट्रेस किया और सपोर्ट लिया। अब जब प्राइसेस रिट्रेस होती है तो नॉर्मली जो बायर्स होते हैं उनको लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और इस चक्कर में वो अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर देते हैं और शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप कर देते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि अंडर ऐसे सिनेरियो में आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट नहीं करनी चाहिए और शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है, मोस्टली 90% टाइम ये देखा गया है कि प्राइसेस रिट्रेस होंगी, सपोर्ट लेंगी और फिर से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। तो जो बेसिक पॉइंट हमको ध्यान रखना है वो ये है कि जब तक कोई मेजर सिग्निफिकेंट प्राइस पैटर्न या कहिए ऑसिलेटर आपको बेरिश साइन नहीं इंडिकेट करते या बुलिश साइन नहीं इंडिकेट करते, तब तक गैप्स को लेके जो ट्रेंड है जिस डायरेक्शन का भी है, अपसाइड या डाउनसाइड, वो कंटिन्यू रहेगा। सो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रखना है कि गैप्स को हमेशा ट्रेंड के साथ कंपेयर करिए, उनको इग्नोर मत करिए। तीसरा जो रूल है वो है वॉल्यूम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई गैप अप या गैप डाउन कैंडल होता है तो आपको हमेशा वॉल्यूम्स देखने हैं वहाँ पर। अगर मान लीजिए वॉल्यूम्स आपके कम हैं तो जो भी ट्रेंड होगा आइदर साइड वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो वॉल्यूम के लिए क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिंक करनी है गैप्स के साथ, तो हमने देखा कि एक अप ट्रेंड है, गैप अप हुआ प्राइस, और हमको देखना है कि उस समय जो वॉल्यूम है उसको हमें प्रीवियस वॉल्यूम्स के साथ कंपेयर करना है। उन प्रीवियस वॉल्यूम्स बेसिकली आप 20 to 30 डेज का एक टाइम फ्रेम देख सकते हो। तो उसमें आप देख सकते हो कि इन 20 या 30 या 40 डेज में ये जो अभी आज का करंट वॉल्यूम है क्या वो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। अगर वो शो करता है कि हाँ लास्ट 20 to 40 डेज के कंपैरिजन ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, प्लस हम देख रहे हैं कि लॉन्ग विथ कैंडल है प्लस गैप अप है, तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी ट्रेंड है वो उस डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा। अब ट्रेंड आपका अपसाइड भी हो सकता है और डाउनसाइड भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी बताता है कि बेसिकली जब हम अपसाइड ट्रेंड की बात करेंगे तो ये भी बताएगा कि वॉल्यूम ज़्यादा है, कैंडल अप है, तो ये भी बताएगा कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं
काफ़ी मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं और काफ़ी लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप कर रहे हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि इनिशियली गैप अप हुआ, प्राइजेस ऊपर गए, बट फिर थोड़ा सा प्राइजेस रिट्रेस किए जहाँ पे वीकर हैंड्स एग्जिट कर जाते हैं और उसके बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो अगर आपका गैप अप के टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो ट्रेंड उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा। अगर प्राइजेस बीच में रिट्रेस करते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली आप कोई स्टॉप लॉस रखकर अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हम ब्रेकअवे गैप्स किस तरह ट्रेड करेंगे। तो जब भी आप ब्रेकअवे गैप्स ट्रेड करें तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है ट्रेंड, कि ट्रेंड पहले से कैसा है, प्रायर डाउन ट्रेंड है या प्रायर अप ट्रेंड है। तो जब भी कोई ब्रेकआउट कैंडल हमको चार्ट पे दिखती है तो ये बोलना बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ से प्राइजेस फर्दर मूव अप करेंगी या रिट्रेस करेंगी। तो मैं आपको दोनों ये सिनेरियोज एक्सप्लेन करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे अगर ये दोनों सिनेरियोज बिल्टअप होते हैं तो हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन है और ये रिलायंस का चार्ट है। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है और प्राइजेस मूव करने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक गैप अप कैंडल होता है और आप देख भी सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी कितने हाई हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 मंथ्स का जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है ये आज के दिन हो रहा है विद अ गैप अप कैंडल। तो अब ये कैंडल आपकी गैप अप हुई। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब क्या करें, उनको डाउट होगा कि हो सकता है प्राइसेस नीचे आ जाए क्योंकि हमारा डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर हम कैंडल को भी देखें तो ये, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल्स में बताया था, ये काफ़ी लॉन्ग विथ कैंडल है, हाई वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पर नॉर्मली मैं क्या करती हूँ ऐसे टाइम पर, मैं नॉर्मली अपनी 30-40% लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी और फिर मैंने देखा कि स्टॉक तो ऊपर जा रहा है अभी भी, तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन अभी भी होल्ड करूँगी। मैं यहाँ पर इस रैली में फर्दर ऐड नहीं करूँगी। फिर मैं देखती हूँ कि प्राइजेस ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस हाई है वहाँ पे जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेते हैं और करेक्ट करते हैं। अब ये जो करेक्शन है प्राइस में या रिट्रेसमेंट है प्राइस में, काफ़ी लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है, वो सोचेंगे एक बार के लिए ये अपसाइड रन हो गया है और वो अपनी या तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बुक कर लेंगे फुल या फिर एग्जिट कर देंगे और हो सकता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें। बट मैं पर्सनली अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर होल्ड करती हूँ, मैं उसको एग्जिट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेन ट्रेंड जो है, मेरे जो क्राइटेरिया थे वो फुलफिल हो गए थे और जो मेन ट्रेंड है अब वो अपसाइड है। तो ये जो प्राइजेस इसमें रिट्रेस करती हैं, मैं उस रिट्रेसमेंट में नॉर्मली 70-60% जो मेरी बाकी की पोजीशन है वो बिल्ड करती हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स पे सपोर्ट लेकर प्राइजेस फिर ऊपर की तरफ जाती हैं। तो नॉर्मली लोग एग्जिट कर देंगे, लेकिन जब तक मुझे कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखेगा मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैंने जैसे आपको दिखाया कि मैं वहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन उस करेक्शन में बिल्ड करूंगी। अब लॉन्ग पोजीशन मैंने बिल्ड कर लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइजेस नीचे नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने रिस्क को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इस रैली का जो आप देख रहे हैं, ये इस फुल रैली का रिट्रेसमेंट लेती हूँ। तो इसका जो 50% रिट्रेसमेंट है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि बहुत क्लोज है इस गैप एरिया के पास, तो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वो भी मुझे कॉन्फिडेंस देता है। तो मेरा 50% रिट्रेसमेंट प्लस ये गैप एरिया सपोर्ट मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो इन केस मान लीजिए कि जो मैंने सोचा है उस डायरेक्शन में प्राइजेस नहीं अगर मूव कर रही हैं और नीचे की तरफ आने लगती हैं, तो अगर ये पॉइंट को हिट करती हैं, मेरे स्टॉप लॉस को हिट करती हैं, तो उस केस में मैं अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट कर दूंगी। आपको अब दूसरा सिनेरियो समझाती हूँ जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अप ट्रेंड है और प्राइजेस रिट्रेस होती हैं। ऐसे में हमको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। पहले ट्रेंड डाउन था
पॉजिटिव पैटर्न बनता है और वहाँ से प्राइजेस अपसाइड ट्रेंड पकड़ के कंटिन्यू करती है रैली। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक गैप अप होता है, एंड गैप अप जब हो रहा है तो आप ये कैंडल का साइज देखिए और वॉल्यूम्स देखिए। तो ये जो वॉल्यूम्स भी हैं ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स में। और गैप अप जो कैंडल जो है वो लॉन्ग विथ कैंडल है जो कि हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो इस केस में मैं यहाँ पर अपनी लॉन्ग बिल्ड करूँगी पोजीशन, बट पूरी नहीं, 30-40%। अब मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी 30-40%। उसके बाद मैंने देखा कि प्राइजेस थोड़ा रिट्रेस हो रही हैं। जब प्राइजेस रिट्रेस हो रही हैं मैं सोच सकती हूँ कि ओके मैं अपनी पोजीशन लॉन्ग को एग्जिट करूँ या शॉर्ट करूँ, लेकिन नहीं, जो मेरा स्टाइल है कि मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करूँगी। और चांसेस है कि इस करेक्शन में मैं फिर से मे बी 20-30% फर्दर ऐड करूँगी। और जब ये 20-30% फर्दर ऐड करूँगी और देखूँगी कि प्राइजेस किस तरह मूव कर रही हैं, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न बना, मैंने फर्दर 20-30% ऐड किया एंड उसके बाद मैंने देखा कि प्राइजेस फर ऊपर की तरफ जा रही हैं। बट फिर से मैं देखती हूँ कि यहाँ पे प्राइजेस प्रीवियस टॉप के आसपास रेजिस्टेंस लेती हैं और फिर से करेक्ट होने लगती हैं। इस करेक्शन में भी बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि ठीक है ये डबल टॉप हो गया है, मुझे लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए एंड सो मैनी रीजन। बट मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन अभी भी एग्जिट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे जो क्राइटेरियाज हैं वो अभी फुलफिल नहीं हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्राइजेस करेक्ट होती हैं और एग्जैक्टली ये जो गैप का एरिया है वहाँ पे आके सपोर्ट लेती हैं, पॉजिटिव पैटर्न बना रही हैं। तो इस केस में मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेरी रेस्ट ऑफ द पोजीशन है उसको लॉन्ग करूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग कर रही हूँ तो मुझे अपना स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरा जो ये स्टॉप लॉस होगा इस रैली का जो 50% है वहाँ पे या फिर इस कैंडल के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मान लीजिए प्राइजेस सस्टेन नहीं करती ऊपर की तरफ, हिट हो जाता है, तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर दूंगी। ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया ये एकदम करंट एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स का, एकदम करंट लाइव चार्ट है। तो आप देख सकते हैं किस तरह अगर यहाँ पे आपने लॉन्ग किया होता तो आप इन द मनी होते। आखिरी में मैं आपको समराइज करना चाहूँगी कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो इसमें जो हमने रूल्स की बात की थी, टाइम फ्रेम की बात की थी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 60 मिनट के नीचे जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है आप उसको कंसिडर मत करिए गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। 60 मिनट डेली चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करते हैं जब आप गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है गैप्स को लेके तो वीकली चार्ट भी बहुत अच्छे हैं। फिर हमने बात की थी रेंज की। तो गैप्स हमने नॉर्मली क्या बताए थे कि कोई भी पर्टिकुलर प्राइस रेंज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको जब निकल के जब प्राइजेस मूव करती हैं तो वो गैप्स फॉर्म होती हैं। और उससे पहले जो हमें ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर रेंज में क्या ट्रेंड है। उसके बाद हमने बात की थी कैंडल रेंज की। तो कैंडल रेंज में जैसे कि आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट कैंडल वेरिएशंस होते हैं और जब भी कोई गैप अप कैंडल हो तो हमने बात की थी कि बेसिकली वाइड रेंज कैंडल जो होती हैं उनको आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि वो जो वाइड रेंज कैंडल बनी है वो क्या जो लास्ट 20-40 ट्रेडिंग सेशन है उनके कंपैरिजन में ये क्या सबसे वाइड रेंज कैंडल है। अगर वो वाइड रेंज कैंडल है तो आपको उस गैप को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जब वाइड रेंज कैंडल बनती है और अगर 20-40 डेज में सबसे ज़्यादा कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल सबसे ज़्यादा वाइड होती है तो ट्रेंड आइदर साइड कंटिन्यू अच्छे से होता है। फिर हमने बात की थी वॉल्यूम्स की। तो जब हमने बात की कि जब भी गैप अप गैप डाउन हो रहा है, वाइड रेंज कैंडल बन रही है, तो वॉल्यूम्स के साथ बनना चाहिए। और वो वॉल्यूम भी उसमें हमने डेज बताए थे कि 20-40 डेज जो प्रीवियस वॉल्यूम्स है उनसे सबसे ज़्यादा अगर वॉल्यूम हाईएस्ट है उस दिन पे जब ये गैप फॉर्म हो रहा है, वाइड रेंज कैंडल फॉर्म हो रही है, तो आपको वो कंसिडर करना चाहिए। और फिर हमने बात की थी कंफर्मेशन की। तो कंफर्मेशन की जब हमने बात की थी हमने बताया था कि कभी कभी स्टॉक प्राइसेस रिट्रेस करती हैं गैप को, तो उस केस में आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए।
इतना ही नहीं, अगर वाइड रेंज कैंडल नहीं है, अगर आपकी मान लीजिए बुलिश कैंडल है या लॉन्ग विक कैंडल है, तो उन सब में आपको कंफर्मेशन का वेट करके गैप ट्रेडिंग लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, कैंडल्स के कंफर्मेशन के अलावा भी आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक पे नहीं स्टिक करना चाहिए। आपको उसके साथ में जो पीयर्स ग्रुप है उनको भी देख लेना चाहिए कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको अपना ट्रेड लेना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पे क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।